सुनो, तुम्हें क्या लगता है पावर क्या है? एक बड़ी जॉब, एक सरकारी नौकरी या एक सक्सेसफुल स्टार्टअप? हम सब मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। हम ईएमआई भरते हैं, हम सैलरी का वेट करते हैं, हम 10% इंक्रीमेंट के लिए बॉस की जी हजूरी करते हैं। लेकिन इस वक्त जब तुम ये सुन कर रहे हो, दुनिया के किसी कोने में एक आदमी बैठा है। वो ना किंग है ना प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जब वो फोन उठाता है तो वॉल स्ट्रीट हिल जाता है। जब वो साइन करता है तो नई सिटीज समुंदर के बीच में बन जाती हैं। जब वो चाहता है तो फुटबॉल और गोल्फ जैसे स्पोर्ट्स जो 100 सालों से चल रहे थे वो बिक जाते हैं। इस आदमी के पास 925 बिलियन डॉलर्स का एक्सेस है। नोट करो, मिलियन नहीं, बिलियन। 77 लाख करोड़ रुपए। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि ये पूरे देश खरीद सकता है। ये तुम्हारे फेवरेट फाउंडर्स इलॉन मस्क, लैरी पेज, मुकेश अंबानी, इन सब की कंपनीज में शेयर होल्डर है। इसका नाम है यासिर अल रुमैयान। दुनिया इसे द मनी मैन कहती है, सऊदी अरेबिया का खजाना मंत्री। लेकिन ये वीडियो एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। क्योंकि यासिर अल रुमैयान कोई प्रिंस नहीं था। वो राजघराने में पैदा नहीं हुआ था। वो एक आम बैंकर था, तुम्हारी तरह, मेरी तरह। तो एक कॉमन मैन दुनिया के सबसे अमीर शाही परिवार का सबसे पावरफुल आदमी कैसे बन गया? कैसे उसने सऊदी अरेबिया के तेल के पैसे को यूज करके दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स और सबसे बड़े टेक जाइंट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया? अगर तुम अपनी लाइफ में एवरेज फील कर रहे हो, तो अगले 40 मिनट तुम्हारी सोचने की वायरिंग बदल देंगे। हम डिकोड करेंगे दी अल रुमैयान प्रोटोकॉल। कैसे पैसा बनाया नहीं जाता, कैसे पैसा मैनेज किया जाता है ताकि वो दुनिया को कंट्रोल करे। हेडफोन लगा लो। वेलकम टू द टॉप 1%। द क्यूरेटर ऑफ ट्रिलियंस, हु इज ही रियली? चलो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। यासिर अल रुमैयान के कार्ड पर कई टाइटल्स हैं। चेयरमैन ऑफ सऊदी अरामको, दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी। गवर्नर ऑफ पीआईएफ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, सऊदी का सॉवरेन वेल्थ फंड। चेयरमैन ऑफ न्यूकैसल यूनाइटेड, प्रीमियर लीग फुटबॉल। चेयरमैन ऑफ एलआईवी गुल्फ। बोर्ड मेंबर ऑफ ऊबर, रिलायंस रिटेल यानी जियो और सॉफ्ट बैंक। लेकिन ये टाइटल्स मैटर नहीं करते। मैटर करता है वो ट्रस्ट जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस उस पर करते हैं। सोचो, सऊदी अरेबिया एक एब्सोल्यूट मोनार्की है। वहां किंग का बेटा ही सब कुछ होता है। वहां पावर खून में, ब्लड में होती है। लेकिन एमबीएस ने अपने देश का बटुआ, वो तिजोरी जिसमें 900 बिलियन डॉलर पड़े हैं, वो एक आउटसाइडर को क्यों दी? यहां आता है पहला इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी लैडर। हम सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ अपने परिवार वालों पर भरोसा करते हैं। गलत। हिस्ट्री गवाह है, राजा हमेशा अपने भाइयों से डरता है। गेम ऑफ थ्रोन्स। राजा को एक ऐसा आदमी चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो लेकिन थ्रेट ना हो। यासिर अल रुमैयान वो टेक्नोक्रेट है। यासिर की शुरुआत सऊदी हॉलैंडी बैंक में हुई थी। वो ब्रोकरेज हेड था। उसने सऊदी फ्रांसी कैपिटल में काम किया। वो एक स्मार्ट शार्प सूट वेयरिंग बैंकर था जो इंटरनेशनल भाषा बोलता था। जब एमबीएस पावर में आए, उन्हें पता था कि सऊदी अरेबिया खतरे में है। क्यों? इनसाइड ड्रॉप, द पेन ऑफ ऑयल। क्योंकि तेल हमेशा नहीं रहेगा। सऊदी अरेबिया एक वन ट्रिक पोनी था। सिर्फ तेल बेचो, अमीर रहो। लेकिन दुनिया बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। अगर तेल खत्म तो सऊदी खत्म। एमबीएस को चाहिए था एक ऐसा दिमाग जो इस तेल के पैसे को डाइवर्सिफाई कर सके। एक ऐसा आदमी जो इस पैसे को गूगल, फेसबुक, डिज्नी और रियल एस्टेट में लगा सके, ताकि जब तेल खत्म हो जाए तब भी सऊदी अमीर रहे। 2015 में एमबीएस ने यासिर को बुलाया। इंटरव्यू सिंपल था। मेरे पास विजन है, तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन है। यासिर ने पीआईएफ यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का चार्ज लिया। उस वक्त पीआईएफ एक सोया हुआ शेर था, सिर्फ लोकल कंपनीज में पैसा लगा था। यासिर ने आते ही कहा, वी आर गोइंग ग्लोबल। यहाँ इंडियन यूथ के लिए सबसे बड़ा लेसन है स्केलेबिलिटी। हम लोग दुकान चलाने की सोचते हैं, यासिर ने इकोनॉमी चलाने की सोची। उसने कहा, हम 1-2 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम 45 बिलियन डॉलर का चेक काटेंगे। किसको? सॉफ्ट बैंक के मसायोशी सॉन को। 2016 में यासिर ने सॉफ्ट बैंक विजन फंड में 45 बिलियन डॉलर डाले। 45 मिनट्स की मीटिंग में 1 मिनट का 1 बिलियन डॉलर। इस डील ने दुनिया को हिला दिया। सिलिकॉन वैली में हर स्टार्टअप, ऊबर, वीवर्क, स्लैक, इन सब के पीछे सऊदी का पैसा आ गया। लोग पूछते हैं, इतना रिस्क क्यों? यासिर का जवाब था, रिस्क इज नॉट इन्वेस्टिंग, रिस्क इज स्टेइंग द सेम। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना आसान है, पैसे से पावर खरीदना मुश्किल है। और यासिर अल रुमैयान सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, वो एक डिसरप्टर है। इसका सबसे बड़ा सबूत है गोल्फ। हाँ, गोल्फ, वो गेम जो बुढ़े अमीर लोग खेलते हैं। यासिर ने उस गेम को कैसे वेपन बनाया, ये कहानी तुम्हें बताएगी कि मैट्रिक्स को कैसे तोड़ा जाता है। द डिसरप्शन, हाउ टू बाय अ स्पोर्ट। दुनिया में स्पोर्ट्स सिर्फ मनोरंजन नहीं है, स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर है। अमेरिका के पास पीजीए टूर था, गोल्फ की मोनोपोली थी। सारे बड़े प्लेयर्स, टाइगर वुड्स, रॉरी मैकिलरॉय, सब पीजीए के गुलाम थे। पीजीए टूर कहता था, हम ही गोल्फ हैं। यासिर अल रुमैयान को गोल्फ पसंद था, लेकिन उसने गोल्फ खेलने के लिए क्लब ज्वाइन नहीं किया। उसने गोल्फ को खरीदने का प्लान बनाया।
उसने लॉन्च किया LIV गोल्फ। पीजीए वाले हंसे, सऊदी अरेबिया गोल्फ चलाएगा, पैसे से कल्चर नहीं खरीदा जाता। मीडिया ने गाली दी, स्पोर्ट्स वॉशिंग, ब्लड मनी। यासिर चुप रहा। उसने वो किया जो एक हेज फंड मैनेजर करता है, लेवरेज। उसने प्लेयर्स के पास गया, फिल मिकेल्सन, डस्टिन जॉनसन। उसने कहा, तुम्हें पीजीए कितना देता है? $5 मिलियन अगर तुम जीते। मैं तुम्हें $100 मिलियन देता हूं, बस खेलने के लिए। हार जीत बाद में देखेंगे। $100 मिलियन साइनिंग बोनस, कैश अप फ्रंट। प्लेयर्स का दिमाग घूम गया। इंसान की लॉयल्टी की एक कीमत होती है। यासिर को वो कीमत पता थी। एक के बाद एक बड़े प्लेयर्स पीजीए छोड़कर LIV गोल्फ में आने लगे। पीजीए टूर ने केस किया, बैन लगाया, धमकी दी, लेकिन यासिर के पास इन्फिनिट मनी ग्लिच था। विजुअलाइज अ वीडियो गेम वेयर मनी नेवर एंड्स आउट। पीजीए टूर के पास लिमिटेड पैसा था। यासिर के पास सऊदी अरामको का बैसिंग था। वो 10 साल तक लॉस खा सकता था, पीजीए 1 साल भी नहीं। रिजल्ट, 2023 में एक शॉक न्यूज आई। पीजीए टूर ने घुटने टेक दिए। पीजीए टूर और LIV गोल्फ का मर्जर हो गया, और उस नए एंटिटी का चेयरमैन कौन बना? यासिर अल रुमैयान। इसे कहते हैं हॉस्टाइल टेकओवर। इंडियन यूथ यहाँ एक बहुत डीप लेसन है। डोंट कम्पीट, बाय द कॉम्पिटिशन। अगर तुम सिस्टम के रूल से नहीं जीत सकते तो सिस्टम को ही खरीद लो। यासिर ने प्रूव किया कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल और स्ट्रैटेजी है तो तुम वेस्टर्न वर्ल्ड की मोनोपोली तोड़ सकते हो। आज वो न्यू कैसल यूनाइटेड का चेयरमैन है, वो फॉर्मूला 1 में पैसा लगा रहा है, वो टेनिस में पैसा लगा रहा है। क्यों? क्या उसे खेलने का शौक है? नहीं, ये स्ट्रैटेजी 2030 है। वो चाहता है कि जब दुनिया सऊदी अरेबिया का नाम सुने तो उन्हें तेल और रेत याद ना आए, उन्हें रोनाल्डो याद आए, उन्हें गोल्फ याद आए, उन्हें फॉर्मूला 1 याद आए। इसे कहते हैं रीब्रांडिंग अ नेशन। सोचो उस दिमाग की ठंडक को। पूरी दुनिया की मीडिया उसे विलन बोल रही थी। जब वो गोल्फ कोर्स पर जाता था लोग उसे घूरते थे, लेकिन उसने एक इंटरव्यू में कहा था, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉइज डज नॉट बॉदर अस। हम लोग छोटी सी क्रिटिसिज्म से डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। यासिर अल रुमैयान ग्लोबल मीडिया की गालियां खाकर भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था कि एंड में चेक उसी का क्लियर होगा। ही हु होल्ड्स द गोल्ड मेक्स द रूल्स। द मनी इंजन, फ्रॉम ऑयल टू डेटा। अब हम सिस्टम के अंदर घुसते हैं। यासिर $900 बिलियन कैसे मैनेज करता है? क्या वो रोज सुबह उठकर स्टॉक मार्केट देखता है? नहीं। उसने PIF को एक मशीन बना दिया है। इस मशीन के 3 पार्ट्स हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही तुम्हें मनी मैनेजमेंट सिखाएगी। 1, द कैश काउ, सऊदी अरामको। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। यासिर उसका चेयरमैन है। वहां से जो प्रॉफिट निकलता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी क्वार्टर, वो सीधा PIF में आता है। ये है उसका कैपिटल सोर्स। लेसन, तुम्हारे पास एक कैश काउ होनी चाहिए, चाहे वो जॉब हो या प्राइमरी बिजनेस, जो तुम्हें कंटिन्यूअसली फ्यूल दे। बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलती। 2, द ग्रोथ इंजन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। उस कैश को यासिर डेड एसेट्स, गोल्ड या बैंक में नहीं रखता, वो उसे फ्यूचर में लगाता है। ऊबर, जब ऊबर लॉस में थी यासिर ने $3.5 बिलियन लगाए। आज ऊबर डोमिनेंट है। लूसिड मोटर्स, टेस्ला का कॉम्पिटिटर, यासिर ने ओनरशिप ले ली। रिलायंस रिटेल, इंडिया में अंबानी के बिजनेस में पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। सऊदी के पास ऑयल था, अब उसे डेटा चाहिए। वो हर उस कंपनी में घुस रहा है जो फ्यूचर कंट्रोल करेगी। AI, गेमिंग जैसे निंटेंडो, EA स्पोर्ट्स और क्लीन एनर्जी। तीसरा, द गिगा प्रोजेक्ट्स, डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे क्रेजी पार्ट है। यासिर उस पैसे को वापस सऊदी में ला रहा है ताकि नियोम बना सके। नियोम क्या है? एक $500 बिलियन का शहर जो साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। द लाइन, एक बिल्डिंग जो 170 किलोमीटर्स लंबी होगी। लोग कहते हैं ये पागलपन है, इम्पॉसिबल है, लेकिन यासिर कहता है, वी आर बिल्डर्स नॉट ड्रीमर्स। अब तुम सोच रहे होगे, सर ये सब तो बड़े लोगों की बातें हैं, मैं एक स्टूडेंट हूं या जॉब करता हूं, इससे मेरा क्या फायदा? रुको, अगले सेगमेंट्स में हम बात करेंगे द यासिर माइंडसेट की। वो कौन से 3 रूल्स फॉलो करता है जो तुम अपनी लाइफ में आज अभी अप्लाई कर सकते हो। और हम डिकोड करेंगे द कंस्पिरेसी। क्या सच में सऊदी अरेबिया दुनिया को खरीद रहा है या ये बबल फटने वाला है? लेकिन पहले एक कॉन्ट्रास्ट देखो। एक तरफ हम हैं जो $500 बचाने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। एक तरफ यासिर है जो $1 बिलियन बचाने के लिए 1 मिनट नहीं लगाता। फर्क अमाउंट का नहीं है, फर्क पर्सपेक्टिव का है। तुम कॉस्ट देख रहे हो, वो वैल्यू देख रहा है। जब तक तुम कॉस्ट माइंडसेट से वैल्यू माइंडसेट पर शिफ्ट नहीं होगे, तुम मैट्रिक्स में ही रहोगे। द बैंकर हु बिकेम किंग, द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। यासिर अल रुमयान की पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं। वो लाउड नहीं है, इलॉन मस्क की तरह ट्वीट नहीं करता, वो साइलेंट असैसिन है। उसकी फोटोज देखो, हमेशा काम, हमेशा वेल ड्रेस्ड। लेकिन उसकी आंखों में देखो, वहां सेंटिमेंट नहीं है, वहां कैलकुलेशन है। ट्रेट नंबर 1, द कमीलियन इफेक्ट।
जब वो अरब्स के साथ होता है वो थोबे पहनता है, ट्रेडिशनल ड्रेस। जब वो वेस्टर्नर्स के साथ गोल्फ खेलता है वो ब्रांडेड पोलो टी शर्ट्स और कैप्स पहनता है। वो अपने ऑडियंस के हिसाब से ढल जाता है। अडेप्टेबिलिटी। इंडियन यूथ हम लोग रिजिड होते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। यासिर सिखाता है बी फॉर्मलेस लाइक वाटर। अगर तुम्हें ग्लोबल गेम खेलनी है तो तुम्हें सामने वाले की भाषा, उसका कल्चर, उसका दिमाग समझना होगा। ट्रेट नंबर 2, रूथलेस प्रैग्मेटिज्म। सऊदी अरेबिया पर ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत एलिगेशंस लगते हैं, जैसे जमाल खशोगी केस एटसेट्रा। जब यासिर से इंटरव्यूज में इस बारे में पूछा जाता है, सीएनबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स, वो घबराता नहीं है। वो इमोशंस में नहीं बहता। वो वही जवाब देता है जो बिजनेस के लिए सही है। वो कहता है, मैं कॉरपोरेट आदमी हूँ, मैं रिटर्न्स पर फोकस करता हूँ। ये सुनने में कोल्ड लगता है, लेकिन पावर कोल्ड ही होती है। अगर तुम हर बात पर इमोशनल हो जाओगे तो तुम डिसीजंस नहीं ले पाओगे। ट्रेट नंबर 3, नेटवर्किंग विद जायंट्स। यासिर की फोन बुक इमेजिन करो। सुंदर पिचाई, टिम कुक, मुकेश अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप। उसने ये नेटवर्क कैसे बनाया? पैसा? हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, रिलायबिलिटी। मसायोशी सोन ने कहा था, यासिर इज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड माई विजन इन 10 मिनट्स। जब तुम अमीर लोगों से मिलते हो, उन्हें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उनके पास पहले से है। उन्हें तुम्हारा इंटेलेक्ट और स्पीड चाहिए। यासिर ने दिखाया कि वो डिसीजन मेकर है, वो फाइल लटकाता नहीं है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। यासिर के ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर नियॉम फेल हुआ, अगर ऑयल प्राइसेस गिर गए, पीआईएफ ने बहुत पैसा लूज भी किया है, जैसे वी वर्क में, ल्यूसिड में। ये अनलिमिटेड मनी भी खत्म हो सकता है। तो वो इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है? आगे हम जाएंगे द फ्यूचर में। हम डिकोड करेंगे कि यासिर अल रुम्यान और एमबीएस का एंड गेम क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप 3 लेसन्स फॉर यू। कैसे तुम अपने करियर को पीआईएफ की तरह मैनेज कर सकते हो। तैयार रहना, क्योंकि अब हम थियरी से प्रैक्टिकल एक्शन पर आने वाले हैं। द पोस्ट ऑयल सर्वाइवल गाइड, विजन 2030। अब सवाल ये है, यासिर अल रुम्यान इतनी तेज क्यों भाग रहा है? क्यों वो हर हफ्ते नई डील साइन करता है? क्यों वो गोल्फ, फुटबॉल, गेमिंग सब कुछ एक साथ खरीद रहा है? जवाब एक शब्द में है, सर्वाइवल, यानी अस्तित्व। सऊदी अरेबिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा तिजोरी यानी वॉल्ट है तेल का। लेकिन उस तिजोरी में एक छेद है। दुनिया बदल रही है। अगले 20-30 सालों में ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, सोलर एनर्जी आएगी। जिस दिन ऑयल की वैल्यू जीरो हुई, उस दिन सऊदी अरेबिया वापस रेत यानी सैंड बन जाएगा। यासिर और एमबीएस के पास एक डेडलाइन है, 2030। उन्हें 2030 तक अपनी पूरी इकोनॉमी को बदलना है। उन्हें एक ऐसे देश को जो कंजर्वेटिव था, जहां औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, उसे एक मॉडर्न टूरिज्म हब बनाना है। इसीलिए वो नियॉम बना रहे हैं। इसीलिए वो रेड सी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मालदीव से भी बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन। इसीलिए वो किद्दिया बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट सिटी। यासिर का दिमाग प्रॉफिट के लिए नहीं दौड़ रहा, वो लेगेसी के लिए दौड़ रहा है। वो चाहता है कि जब तेल खत्म हो जाए तब भी दुनिया सऊदी अरेबिया आए, घूमने के लिए, खेलने के लिए, बिजनेस करने के लिए। इंडियन यूथ, यहाँ तुम्हारे लिए लेसन है, द पिवट। तुम आज जो कर रहे हो, कोडिंग, इंजीनियरिंग, सीए, क्या वो 10 साल बाद रेलेवेंट रहेगा? एआई आ रहा है, जॉब्स बदल रही हैं। क्या तुम यासिर की तरह डाइवर्सिफाई कर रहे हो, या तुम बस एक ही स्किल, ऑयल पर टिके हुए हो? यासिर ने अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंट से इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट बना दिया। तुम्हें अपनी लाइफ को सैलरी डिपेंडेंट से एसेट डिपेंडेंट बनाना होगा। अगर तुम्हारी सैलरी कल जीरो हो जाए तो क्या तुम्हारा घर चलेगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम खतरे में हो। यू नीड अ विजन 2030 फॉर योर सेल्फ। द इंडिया कनेक्शन, वाई ही बेट्स ऑन अंबानी। अब बात करते हैं इंडिया की। यासिर अल रुम्यान बेवकूफ़ नहीं है, वो ग्रोथ ढूंढता है। और ग्रोथ कहाँ है? चाइना स्लो हो रहा है, यूरोप सैचुरेटेड है। ग्रोथ है इंडिया में। 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, जब मार्केट क्रैश हो रहा था, यासिर ने एक फ़ोन कॉल किया। किसको? मुकेश अंबानी को। रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स में पीआईएफ ने $2.8 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए लगाए। क्यों? क्या उसे जियो का सिम कार्ड चाहिए था? नहीं, उसे कंज्यूमर बेस चाहिए था। इंडिया की 140 करोड़ की जनता। यासिर जानता है कि इंडिया अगला सुपर पावर बनने वाला है डिजिटल वर्ल्ड में। वो चाहता है कि जब तुम जियो मार्ट से शॉपिंग करो या जियो सिनेमा पर मैच देखो, तो उसका प्रॉफिट लियाद यानी सऊदी में भी आए। इसे कहते हैं स्मार्ट मनी। वो compete नहीं कर रहा, वो पार्टनर बन रहा है। यासिर अल रुम्यान रिलायंस के बोर्ड पर बैठता है। वो मुकेश अंबानी के घर जाता है, वो उनके बेटे की शादी में आता है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है। तुम्हारे लिए लेसन,
डोंट फाइट द जायंट्स, राइड विद देम। अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो देखो कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। अगर पीआईएफ इंडिया के रिटेल और टेक में पैसा लगा रहा है तो तुम्हें कहाँ लगाना चाहिए। पैटर्न समझो। बड़े खिलाड़ी यानी बिग प्लेयर्स कभी भी हवा में तीर नहीं चलाते, उनके पास डेटा होता है। फॉलो द मनी। द डार्क आर्ट्स, हाउ टू क्लोज अ डील। यासेर अल रुमयान डील कैसे क्लोज करता है। इमेजिन करो तुम एक मीटिंग रूम में हो, सामने वाला बंदा मान लो पीजीए टूर का बॉस कह रहा है, नहीं हम नहीं बिकेंगे। यासिर गुस्सा नहीं करता, वो बस मुस्कुराता है और एक नया नंबर पेपर पर लिखकर स्लाइड करता है। उसकी स्ट्रैटेजी है ओवरवेलमिंग फोर्स। वो इतना पैसा टेबल पर रख देता है कि नो बोलना इलॉजिकल हो जाता है। लोग इसे बुलिंग कहते हैं, यासिर इसे वैल्यू क्रिएशन कहता है। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, स्पीड। सॉफ्ट बैंक के मासायोशी सोन के साथ डील करने में उसे सिर्फ 45 मिनट लगे। सऊदी अरामको का आईपीओ, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने में उसे बहुत हर्डल्स आईं। बैंकर्स ने कहा अभी मार्केट खराब है। यासिर ने कहा डू इट नाउ। रिजल्ट, $2 ट्रिलियन वैल्यूएशन। लेसन नंबर 2, स्पीड किल्स डाउट। हम लोग डिसीजन लेने में महीनों लगा देते हैं, सोचूंगा, पापा से पूछूंगा। यासिर डिसीजन लेता है और फिर उसे सही साबित करता है। जिंदगी में मौके यानी कि अपॉर्चुनिटीज बस की तरह होते हैं। अगर तुमने चढ़ने में देर की तो वो निकल जाएगी। यासिर चलती बस में चढ़ना जानता है। द 3 रूल्स फॉर इंडियन यूथ, योर एक्शन प्लान। अब हम इस पूरे मास्टर क्लास को निचोड़कर 3 रूल्स में बदलते हैं। अगर तुम्हें एवरेज लाइफ से निकलना है तो ये 3 रूल्स आज से फॉलो करो। रूल नंबर 1, बी ए जनरलिस्ट नॉट ए स्पेशलिस्ट। यासिर कोई ऑयल इंजीनियर नहीं है, वो टेक एक्सपर्ट भी नहीं है, वो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन वो इन सबको मैनेज करता है। क्यों? क्योंकि वो जनरलिस्ट है। वो फाइनेंस जानता है, वो साइकोलॉजी जानता है, वो नेगोशिएशन जानता है। इंडियन यूथ, सिर्फ कोडिंग मत सीखो, सिर्फ अकाउंटिंग मत सीखो, दुनिया कैसे चलती है ये सीखो। पॉलिटिक्स समझो, जियो पॉलिटिक्स समझो, ह्यूमन बिहेवियर समझो, तभी तुम टॉप पर बैठ पाओगे। रूल नंबर 2, लेवरेज ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। यासिर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वो सऊदी की जनता का पैसा इन्वेस्ट करता है। तुम बोलोगे मेरे पास तो फंड नहीं है, तुम्हारे पास ट्रस्ट है। अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है और तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी है तो पैसा मिल जाएगा। स्टार्टअप्स यही करते हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा यूज करके स्केल करते हैं। अपने रिस्क पर नहीं, मार्केट के रिस्क पर खेलो। रूल नंबर 3, प्ले द लॉन्ग गेम, डेकेड थिंकिंग। यासिर 2030 के लिए काम कर रहा है जबकि अभी 2026 है। हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए काम करते हैं। अपनी सोच को बड़ा करो कि आज मैं जो कर रहा हूं क्या वो 5 साल बाद मुझे फायदा देगा। अगर जवाब नहीं है तो वो काम बंद करो। शॉर्ट टर्म प्लेजर यानी कि रील्स पार्टीज को सैक्रिफाइस करो लॉन्ग टर्म लेगेसी के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी यासिर अल रुमयान की, एक बैंकर जो आज दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेस्टर है। लोग उसे विलन बोलते हैं, लोग उसे विजनरी बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम उससे क्या सीखते हो। क्या तुम अपनी लाइफ के गवर्नर बनने को तैयार हो? क्या तुम अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करने को तैयार हो, या तुम बस स्पेक्टेटर बनकर रह जाओगे? यासिर ने गोल्फ खरीद लिया क्योंकि उसे खेलने का शौक था। तुम अपनी लाइफ भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। उठो, अपना विजन 2030 बनाओ, अपनी पीआईएफ बनाओ, स्किल्स, नेटवर्क, मनी, और दुनिया को दिखा दो कि तुम मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं हो, तुम मैट्रिक्स के आर्किटेक्ट हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाई है तो सब्सक्राइब मत करो, बस जाकर काम शुरू करो, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन ऑयल। जय हिंद।